हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजागर सर और टारगेट बोर्ड एग्जाम 2026 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन रिस्पेक्टिव एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन एन एटम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने से पहले हम एटम को समझ लें। दिस इज एन एटम, सेंट्रल पार्ट इज न्यूक्लियस एंड दीज आर ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स जिसको आप कहते हो shells denoted by n, 1 2 3 and so on, यानी this is n equal to 1, this is n equal to 2। ऑर्बिट्स के अंदर, शेल्स के अंदर होते हैं सब शेल्स। सब शेल्स कौन कौन से? S, P, D एंड F। और इन सब शेल्स के अंदर होता है एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो सिंपली अगर हमें मालूम पड़ जाए कि कौन से ऑर्बिट में यानी कौन से शेल में कौन सा सब शेल है और कौन से सब शेल में कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो हमें इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन एटम के अंदर पता चल जाएगी। इसका मतलब हमें मालूम होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के लिए आपको मालूम होने चाहिए तीन बेसिक प्रिंसिपल्स। वन इज अवो प्रिंसिपल, सेकेंड इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड थर्ड वन इज हंट्स रूल। हंट्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये तीन रूल आप जब तक पढ़ते नहीं हो तब तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा। तो बारी बारी हम तीनों रूल आपको समझाते हैं। पहला, नंबर 1, ऑफ Bose principle, which strictly follows n plus L rule, means building up, means increasing order of energy level। यहां n है main energy level, that is shell orbit, and L is sub shell। तो इसका अरेंजमेंट कैसा है? इसका अरेंजमेंट है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, then after 5s 4d 5p, then 6s 4f 5d 6p and 7s 4f 6d 7p। देखिए यहां पे 1 2 3 4 these are the main energy level, that is shells orbits। और ये s p d और f ये क्या है? सब शेल्स। और यहां पे अरेंजमेंट ऐसी है कि हर एक शेल में कौन सा सब शेल है, कौन कौन से सब शेल है, ये बताया गया है। और इनको n यानी ऑर्बिट, l यानी सब शेल, इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। मैंने आपको बताया था कि मैं पढ़ा रहा हूं आपको डायरेक्ट मेथड से, है ना, लेकिन फिर भी आपको क्वांटम नंबर्स की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन अब मैं डायरेक्ट मेथड में हूं, तो अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए कि हर एक शेल की कैपेसिटी कितनी है। तो पहला सब शेल हम लेंगे S की कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड, P सब शेल, इसकी कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, D सब शेल, इसकी कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, F सब शेल, इसकी कैपेसिटी 14 इलेक्ट्रॉन्स। इन दिस वे आपको मालूम होना चाहिए कि हर एक सब शेल की कैपेसिटी कितनी है। अब ये कैपेसिटी क्यों है, इसके लिए हम सेकेंड रूल जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। हमें पता चल गया है कि कौन से शेल में कौन सा सब शेल है और हर एक सब शेल की कैपेसिटी कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हम उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, the distribution of electron within the respective atomic orbital in the order of their increasing energy level, जो हमने यहां पे सिक्वेंटली लिखा है।
अब हमारा काम क्या है कि कोई भी एटम जिसका एटॉमिक नंबर हमको मालूम होना चाहिए, उसके इलेक्ट्रॉन्स हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, पुटअप करने हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। चलो अप्लाई कर लेते हैं। पहला जो एटम मैं ले रहा हूं यहां पे है सोडियम, एटॉमिक नंबर 11। हमें क्या करना है, ये 11 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहला सीक्वेंस 1s, s की कैपेसिटी 2, हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है, आराम से 2 दे सकते हो। सेकेंड 2s, s की कैपेसिटी 1 सेकेंड 2, आराम से पुट अप कर सकते हो। उसके बाद 2p, p की कैपेसिटी 6, आपके पास इलेक्ट्रॉन है क्या? हाँ, कितने डिस्ट्रीब्यूट किया आपने? ओनली 4, आपके पास इलेक्ट्रॉन है, तो सिंपली यहां पे आप पुट अप कर सकते हो 6। ठीक, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए गिन लीजिए, 2, 2, 4, 6, 10, हमारे पास एक है, तो सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 3s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. This is the electronic configuration for sodium atom. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देख लिया, लेकिन अगर आपके पास अभी पीरियोडिक टेबल अवेलेबल है तो उसको थोड़ा जांचिए, परखिए, देखिए, आपको दिखेगा कि सोडियम पीरियोडिक टेबल में कहां प्लेस है। तो आपने देखना वो तीसरे पीरियड में पहले कॉलम में यानी ग्रुप में पहला इलेक्ट्रॉन है वो, यानी तीसरे पीरियड में पहले ग्रुप में, दैट इज S1, पहला ग्रुप है ना, उसमें प्लेस है। इसका मतलब सिंपली जो पीरियोडिक टेबल में एटम प्लेस है, एलिमेंट्स प्लेस है, दिस इज टोटली बेस्ड ऑन अबव प्रिंसिपल। हो गया पहला एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल हम लेंगे, दिस इज फर्स्ट वन, नाउ सेकंड वन। क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 17 इलेक्ट्रॉन को अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले 1s, s की कैपेसिटी 2, देन 2s, s की कैपेसिटी 2, देन 2p, p की कैपेसिटी 6। अभी भी आपके इलेक्ट्रॉन कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए? 2 to 4 and 6, 10, अभी 7 बाकी है। देन 3s, s की कैपेसिटी 2, और कितने बाकी है? फिर से गिन लेते हैं, 2, 4, 10, 12, 5 बाकी है। 3p, p की कैपेसिटी कितनी है? 6 है, लेकिन हमारे पास कितने बचे हैं? 5, एंड दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अगर पीरियोडिक टेबल आपके पास अभी भी खुला है तो आप देख सकते हो क्लोरीन की पीरियोडिक टेबल में प्लेसमेंट कहां है, वो थर्ड पीरियड में है। पी ब्लॉक में 5वें ब्लॉक में है, वो 5वें यानी हैलोजन ग्रुप में है। सिंपली दिस इज द प्लेसमेंट ऑफ Cl विद इन द पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना 90% श्योर हो जाता है अगर आप अबव प्रिंसिपल सही से पढ़ते हो, लेकिन 10% के लिए आपको बाकी के 2 प्रिंसिपल पढ़ना समझना जरूरी है। तो हम देर नहीं लगाते, सेकंड रूल हम देख लेते हैं, सेकंड प्रिंसिपल हम देख लेते हैं, दैट इज पॉलीज। पॉलीज बोल सकते हो आप, पॉलीज एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन काहे का एक्सक्लूजन करता है ये देखेंगे हम। प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हम 2 स्टेटमेंट में पढ़ सकते हैं। पहला स्टेटमेंट है, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव 4 क्वांटम नंबर्स आइडेंटिकल। इसका मतलब कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं देता। और दूसरा स्टेटमेंट है कि ईच एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंटेन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इनके बारे में आपको जानना है तो आपको क्वांटम नंबर्स पढ़ना पड़ेगा। अब यहां से ज्यादा डिटेल में न जाते हुए हम डायरेक्टली देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉक डायग्राम, वो क्या होता है आपको समझेगा। इसके लिए हमको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि किस सबशेल में कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। पहला जो सबशेल है वो है S। इस सबशेल में होता है ओनली S एटॉमिक ऑर्बिटल। सेकेंड सबशेल है P। P में होता है Px एटॉमिक ऑर्बिटल, Py एटॉमिक ऑर्बिटल, Pz एटॉमिक ऑर्बिटल।
तीसरा सबशेल है डी। डी में होते हैं 5 एटॉमिक ऑर्बिटल, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स टू वाई टू, स्क्वायर मत पढ़ना, एंड देन लास्टली डी जेड टू। और चौथा जो सबसेल है वो है एफ। इसके एटॉमिक ऑर्बिटल अनसर्टन रहते हैं और इसमें टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल रहते हैं 7 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ऐसे भी लिखा जाता है एओज, तो 7 रहते हैं इसमें। अब आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉक डायग्राम समझाने के लिए फिर से वही एग्जांपल लूंगा जो लिया था मैंने पहले। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। सही है। अब मैं इसका ब्लॉक निकालूंगा अकॉर्डिंग टू सबशेल में जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स रहते हैं। एस में कितने रहते हैं? एक, एंड दैट्स व्हाई एस के लिए हम निकालेंगे 1 ब्लॉक ओनली। सेकेंड, यहां पे भी एस है तो इसके लिए भी हम निकालेंगे 1 ब्लॉक। पी के लिए कितने ब्लॉक निकालेंगे? हम निकालेंगे 3 ब्लॉक। 3 ब्लॉक कौन से? एटॉमिक ऑर्बिटल पी एक्स के लिए एक, पी वाई के लिए एक और पी जेड के लिए एक। और वंस अगेन एस है यहां पे तो इसके लिए एक, क्योंकि एस में एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल रहता है। अब हम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का वो स्टेटमेंट दोहराते हैं। कौन सा? ईच एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंटेन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस हिसाब से हमने यहां पे एस में 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे, जो एक रहता है क्लॉकवाइज और दूसरा रहता है एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे भी एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन क्यों सर? क्योंकि इसके लिए आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा स्पिन क्वांटम नंबर। हमने कहा डायरेक्ट है तो डायरेक्ट चलो। तो पी में क्या है? एक एटॉमिक ऑर्बिटल है पी एक्स, उसमें एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। पी वाई में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पी जेड में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां पे आपकी मर्जी है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सभी क्लॉकवाइज ही लेते हैं। इन दिस वे दिस ब्लॉक डायग्राम इज सेड टू बी इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉक डायग्राम। इसमें क्या दिखाया गया? इसमें 2 चीजें सीखने लायक है। ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इज क्लॉकवाइज, सेकेंड इज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इनको हम कहते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या कहने की बात है? दिख ही रहा है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। और इसको कहते हैं हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज मोबाइल इलेक्ट्रॉन। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि एटम के अंदर 2 तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल में। कैसे? आइदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बाद में पढ़ने वाले एज अ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, एंड सेकेंड जो है वो है सिंगल इलेक्ट्रॉन, दैट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये बड़े काम की चीज है क्योंकि टोटल केमिस्ट्री यानी इंटरेक्शन इज ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेकेंड एग्जांपल लेंगे हम एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। देखो मैंने डायरेक्ट ले लिया, गिनो 2 4 10 12 13 है। नाउ ब्लॉक डायग्राम देखिए स्टूडेंट्स, हर बार अगर हम ये इनर वाले ऑर्बिट में से ब्लॉक डायग्राम निकाल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढूंढेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, एंड दैट्स व्हाई अवॉइड सच पार्ट। आपने जब भी ब्लॉक डायग्राम निकालना है वो लास्ट शेल के लिए निकालो। जैसे ये निकाला मैंने, एस के लिए 1 और पी के लिए 3, 1 2 3। देखो आइडिया चेंज, क्योंकि इनर हम नहीं निकालेंगे, कौन निकालते बैठेगा, वो तो पेयर ही मिलेंगे। तो सिंपली यहां पे 1 इज क्लॉकवाइज, सेकेंड इज एंटी क्लॉकवाइज, एंड दिस वन आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मैंने क्लॉकवाइज निकाल दिया। नाउ लार्ज शेल कंटेन्स 1 लोन पेयर एंड 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स सोचो,
ये एल्यूमिनियम की जगह मैंने ऐसा कोई एलिमेंट ले लिया जिसके इलेक्ट्रॉन्स 50 या 50 से ज्यादा है, तो आप कितना लिखते बढ़ेंगे? इसका मतलब हमें शॉर्टकट में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते आना चाहिए। तो देर क्यों करें, इसके लिए कुछ समझ लेते हैं। इसके लिए पहला नॉलेज होना चाहिए, आपको मालूम होने चाहिए 18 ग्रुप एलिमेंट्स, यानी शॉर्टकट्स के लिए हमें मालूम होने चाहिए इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस। सिंपली 18 ग्रुप एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? हीलियम, नियॉन, ऑर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन एंड ऑर्गेन्सन। सही है। अब इसके एटॉमिक नंबर मालूम होने चाहिए। एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। इसकी जरूरत नहीं है हमें उतनी। तो ये देखो आप एल्यूमिनियम को 1s2 यानी हीलियम कंप्लीट है, 2s2 2p6 यानी नियॉन कंप्लीट है, उसके बाद लास्ट शेल है। तो हम इसकी जगह, किसकी जगह? इन सब की जगह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहां पे नियॉन। समझ में आया आपको? सर हीलियम क्यों नहीं? अरे वो तो पहले अर्ली कंप्लीट हुआ ना, लास्ट कौन है? नियॉन। नियॉन कंप्लीट हो गया है, उसके बाद ये इनकम्प्लीट है 3s और 3p, तो सिंपली हमने नियॉन कंप्लीट करने के बाद बाकी की लिखे। सर इसको लिखेंगे कैसे? सिंपल है, Al एटॉमिक नंबर 13 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी, जांचो 13 है, 13 है यानी इसका मतलब 10 के बाद है, 10 के बाद है, 10 कंप्लीट है, 10 ऐसे लिखना आपने ब्रैकेट में। उसके बाद कितने कंप्लीट हो गए? 1 2 2 कंप्लीट हुए, तो यहां पे आएगा 3 में कौन कौन से है? S। 3 में कौन कौन से है? P। S की कैपेसिटी 2, नियॉन यानी 10 एंड 2 12, और बचा हुआ यहां पे देखो, दिस इज द शॉर्टकट। अब आपको ब्लॉक डायग्राम निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसके लिए 1 और P के लिए आपको निकालने 3, Px, Py, Pz। नाउ इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, हियर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आसान है, शॉर्टकट। एक एग्जाम्पल से कौन समझ पाया है भला? 2 लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चलो अनदर एग्जाम्पल फॉर स्कैंडियम। एटॉमिक नंबर 21, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी, सोचो सोचो सोचो, कैसे सोचेंगे? ऐसे, हीलियम, नियॉन, ऑर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। उसके बाद का कोई काम का नहीं। खैर, इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका 10, इसका 18, हियर इज 36, 54 एंड 86। देखो 21 है, कहाँ आएगा? ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी इस रेंज पे आएगा, है ना? तो 18 कंप्लीट है, 18 कंप्लीट है, 18 कंप्लीट है, तो हम लिखेंगे ब्रैकेट में 18 वाला, मींस ऑर्गॉन। सही है, लिख लिया। उसके बाद कितने शेल कंप्लीट हो गए? ऑर्बिट कितने कंप्लीट हो गए? 1 2 3 कंप्लीट है, तो 4s है ना? 18। अब बचे कितने? 3 बचे, 2 की कैपेसिटी है, 2 दे देते हैं, हो गया 4s2। अब बचा कितना है? 1। 4s के बाद अबो प्रिंसिपल क्या कहता है? 3d आता है, 3d, d की कैपेसिटी 10 है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, दे दो, हो गया सिंपल। स्कैंडियम इज द फर्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट। अब इसका ब्लॉक डायग्राम निकालते हैं, तो यहां पे निकालेंगे हम 1 ब्लॉक फॉर S एंड 5 ब्लॉक्स फॉर D। D आपको याद होगा, DXY, DYZ, DZX, DX2Y2 एंड DZ2, है ना? यहां पे 1 इज क्लॉकवाइज, सेकेंड इज एंटी क्लॉकवाइज, हियर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब आप देख लो, स्कैंडियम के लास्ट शेल में है 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सिंपली और एक ले लेते, और एक ले लेते, कौन सा लेंगे? आयोडीन। हाँ, बड़ा है, इसका एटॉमिक नंबर 53, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी, देख लेते, पहले देख लेते। अब कहाँ आएगा? अब कहाँ आएगा? 53 53 आएगा इनके बीच में, है ना?
54 एंड है तो 53 उसके पहले आएगा, लेकिन कंप्लीट कौन है 36, यानी हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्रिप्टॉन। ओके, क्रिप्टॉन लिख लिया। क्रिप्टॉन कौन सा शेल में, कौन से ऑर्बिट में, 1 2 3 4, 4 कंप्लीट यानी 5s, 5s क्रिप्टॉन 36 टू आराम से दे सकते है ना, 38 हो गया। और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है 4d, डी की कैपेसिटी 10, हमारे पास कितने हैं 36 38 48 हो जाएगा ये, हाँ 10 दे दो, बिल्कुल सही। उसके बाद 5p, p की कैपेसिटी 6, लेकिन हमारे पास कितने हैं 38 48 48 5 बचे, तो सिंपली हम यहाँ पे देंगे 5। ब्लॉक डायग्राम जो कंप्लीट है उसका ब्लॉक डायग्राम वैसे भी निकालने की जरूरत नहीं है, इसको आइदर वे भी लिख सकते हैं आप लोग, जैसे क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन हाँ ये 4d अंदर का शेल है, पहले लिख सकते हैं, कंप्लीट भी है, छोड़ दो लिख लेते हैं। देन आफ्टर लास्ट शेल 5s2 5p5, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे नहीं, मिटा देते हैं। देखो मिटा दे रहा हूं मैं आपके सामने, इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, ब्लॉक डायग्राम निकालेंगे। इसके लिए एक ब्लॉक, डी के लिए हालांकि जरूरत नहीं है लेकिन निकाल लेते हैं, 1 2 3 4 5, और इसके लिए 3 ब्लॉक 1 2 3 है ना। इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 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 हियर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर आयोडीन। सर 2 रूल में तो हम सब सीख लिए, तीसरे रूल की जरूरत क्या है, जरूरत हाँ देख लो, जरूरत आयरन एटॉमिक नंबर 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी सिंपली 26 से 18 कंप्लीट हो तो मैं लिखूंगा यहाँ पे शॉर्टकट में AR ऑर्गन, उसके बाद 4s2 एंड 3d6, ब्लॉक डायग्राम फॉर S एंड ब्लॉक डायग्राम फॉर D, D के लिए कितने 5 है ना, 1 2 3 4 5। ओके, इलेक्ट्रॉन्स देंगे अभी तक का जो अपना नॉलेज है उसके हिसाब से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब है इसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, यानी आयरन की कोई वैलेंसी ही नहीं है, यानी इसकी जो प्रॉपर्टी है, कलर देता है, मैग्नेटिज्म देता है, ये कहाँ गई, विदाउट अनपेड इलेक्ट्रॉन ये प्रॉपर्टी शो ही नहीं कर सकता। इसका मतलब हम गलत है, हम गलत है, यहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन हम दिखाई नहीं पा रहे कि कितने हैं। और ये सवाल भी आ चुका है बोर्ड में, सीईटी में, जेईई नीट में कितनी बार तो भी, तो सिंपली हमें सर्च करना है कि सही क्या है, और इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा हंट्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हम पढ़ेंगे तीसरा रूल, प्रिंसिपल, हंट्स रूल, हंट्स रूल, हंट्स रूल, हंट्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। लिख लो यहां पे, बिल्कुल लिख लेता हूं, मैक्सिमम शॉर्टकट में मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी। ओके, अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन in such a way to give maximum unpaired electrons with unidirectional spin, unidirectional spinning, spin। यानी जब भी आप इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो सिंपली आपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो भी सबशेल में मौजूद हो उनमें मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देने चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन देने चाहिए। देखिए देखते हैं, जैसे यहाँ पे 6 है तो इसको हटा देता हूं मैं पहले। ओके, ये हो गए आपके कैंसिल। ओके, अब कैसे करना चाहिए, मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल 5 है तो आप यहाँ पे देंगे 1 1 1 1 1, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5 सिंपली। और उन सबकी स्पिन कैसे होनी चाहिए, यूनिडायरेक्शनल, यानी सेम आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सर वो बचा हुआ 6 वाला, हाँ उसको पेयर कर दो लोअर टू हायर ऑब्बो प्रिंसिपल के हिसाब से। तो दिस इज लायबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल। अब आपको समझ में आएगा कि आयरन
जो है ओ प्यारा फेरोमैग्नेटिज्म ऐसा क्यों देता है? क्योंकि उसके पास मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड एग्जांपल निकेल, एटॉमिक नंबर 28, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी AR 18 कंप्लीट हो गए, देन 4s2 20 कंप्लीट हो गए, 3d8 हो गए 28, ब्लॉक डायग्राम फॉर S एंड ब्लॉक डायग्राम फॉर D, D 1 2 3 4 5. Once again, clockwise, anti-clockwise. Hund's rule: clockwise, 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 clockwise. सही है? यूनिडायरेक्शनल अनपेड इलेक्ट्रॉन. देन रिमेनिंग कितने बचे? 3. एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. हेंस निकेल कंटेन 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. अभी तक आपने जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ चुके हो उससे आपका आंसर 99% करेक्ट है, लेकिन 99% कोई एक्चुअल करेक्ट नहीं होता, वो तो 100% होना चाहिए. क्यों ऐसा कह रहा हूं? देखो एग्जांपल देख लो आप. फॉर एग्जांपल CR, एटॉमिक नंबर 24 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज पर आवर नॉलेज AR, देन 4s2 3d4 हो गए 18 20 24. सही है? इस हिसाब से ब्लॉक डायग्राम फॉर D 1 2 3 4 5. Here clockwise, anti-clockwise, Hund's rule, clockwise, clockwise, clockwise and clockwise. As per our knowledge, according to 3 rules. लेकिन स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है, पूरी तरह से गलत है. दिस इज टोटली रॉन्ग. तो सही क्या है? इसके लिए आपको जो 1% बचा है ना उसको पढ़ना पड़ेगा, जो अभी हम पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, वो 1% कंप्लीट करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा स्टेबिलिटी रूल. स्टेबिलिटी रूल टोटली डिपेंड्स ऑन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. जैसे रिपल्शन कम हो जाएगा वो एटम स्टेबल हो जाएगा, वो उसका कंसेप्ट है. लेकिन हम पढ़ रहे हैं डायरेक्टली मेथड में, तो सिंपली मैं यहां लिख लेता हूं स्टेबिलिटी रूल और आपको जल्दी जल्दी से वो सिखा देता हूं. तो आवर टॉपिक इज अबाउट स्टेबिलिटी रूल. स्टेबिलिटी रूल, ओके, ये मैंने लिख लिया. अब इसको पढ़ते हैं. कैसे पढ़ेंगे? वही एग्जांपल ले लेते फिर से. क्रोमियम, एटॉमिक नंबर 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी AR 18 कंप्लीट, देन 4s2 3d4, है ना. इसका ब्लॉक डायग्राम भी निकाल लेते हैं. जो सब कुछ गलत है आपको पहले पढ़ा चुका हूं मैं, तो सही तो करना है, उसके लिए निकालना तो पड़ेगा. वंस अगेन 1 2 3 4 5. हियर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, 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 क्लॉकवाइज. सही है? स्टेबिलिटी रूल के हिसाब से अगर किसी एटम के पास जीरो फील्ड, हाफ फील्ड और फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो तो वो एटम एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करता है, यानी उसका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है कम होता है. ऐसा कब होता है? जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से जो फोर्स आती है उससे लोअर एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन जंप करता है. सिंगल, 2 3 नहीं, सिंगल. लोअर एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर एनर्जी लेवल में और उसको बनाता है हाफ फील्ड या फुल फील्ड. तो चलिए इसे समझ लेते हैं. मीन्स सच इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s jumps from lower energy level to higher energy level this way. तो यहां पे आएगा 4s1 and now it become 3d5. 3d5 यानी हाफ फील्ड, आधा भरा हुआ हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नाउ इट बिकम मोर स्टेबल. चलिए दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं. कॉपर, Cu, एटॉमिक नंबर 29, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं हम लोग. AR यानी एज पर रूल हम निकाल लेते हैं 4s2 3d9 एंड ब्लॉक डायग्राम भी निकाल ही लेते हैं. 1 फॉर S एंड वंस अगेन 5 फॉर D. 1 2 3 4 5 एंड
electronic block diagram, clockwise, anti-clockwise, clockwise, 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 according to Hund's rule. Then after anti-clockwise, 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 anti-clockwise. This way. But this is expected electronic configuration. लेकिन स्टेबिलिटी रूल कहता है, क्या कहता है कि भाई ये 10 हो सकता है, यानी फुलफिल्ड हो सकता है. Electronic repulsion creates force and such electron from lower energy level jumps to higher energy level. Simply, and that's why we can write 4s1 and 3d10. सही है? Extra stability. This is completely filled, means fulfilled, completely filled electronic configuration. देखिए यहाँ पे मजेदार बात क्या है, ये तो completely filled हो गया है, लेकिन ये half filled है, यानी extra stability. यहाँ पे भी ये भी half filled है, ये भी half filled है, extra stability according to stability rule. मैं यहाँ पे और एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ. लैंथेनम, एटॉमिक नंबर 57. एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी, क्या आएगा, ज़ेनॉन 54 हो गए, देन 6s2, देन एक बचा है 4f1. ब्लॉक डायग्राम भी निकाल लेता हूं. s के लिए एक और f के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी, क्योंकि 7 है. 1 2 3 4 5 6 7. ओके, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, हियर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. लेकिन ये एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. लेकिन स्टेबिलिटी रूल क्या कहता है, सर्च इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू हायर एनर्जी लेवल, दैट इज डी. यानी यहां पे मुझे डी के भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स निकालने पड़ेंगे. कौन से, 1 2 3 4 5. नाउ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4f jumps to higher energy level means 5d. Here 5d1 and this become 4f0 means such electron jumps from lower to higher. ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो 4f सबशेल है वो बड़ी सबशेल है, क्योंकि इसमें 7 एटॉमिक ऑर्बिटल है, वो जीरो फील्ड होके स्टेबल हो जाती है. मीन्स दिस इज ड्यू टू द जीरो फील्ड electronic configuration. Lanthanum become highly stable, and that's why lanthanum is D block element, है ना. नहीं तो आप समझोगे F block element है, नहीं D block element. सब तो पढ़ चुके हम लोग, कुछ डाउट तो नहीं है, क्या बात कर रहे हो. विदाउट डाउट की कोई स्टडी होती है भला. देखो डाउट AR एटॉमिक नंबर 18. सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, आगे क्या AR ही लिखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं. पिछला वाला यानी नियॉन कंप्लीट करो, है ना, और बाद में आगे वाला लिखो. 3s2 3p6. ओके, नहीं समझा, दूसरा लेते, क्रिप्टॉन एटॉमिक नंबर 36. अब यहां पे क्या, यहां पे AR कंप्लीट करो, देन 4s2 3d10 4p6. सर आपने यहां पे ब्लॉक डायग्राम नहीं निकाले ना. भाई जब तक वो पूछता नहीं है तब तक निकालना नहीं. वो खाली पूछ रहा आपसे राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिख लो यही. जब वो पूछेगा ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम या पूछेगा हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तब निकालेंगे. जरूरत ही नहीं तो काय को निकालेंगे. तो दिस इज द राइट वे टू राइट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सही है. तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और कुछ हेल्पफुल रहा तो फिर थोड़ा सा मुझे भी हेल्प कर दीजिए, कि किसी और स्टूडेंट को ये बताइए कि भाई ये हमको समझा है, तुम भी समझ लो. और बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक है ना. तो बेस्ट ऑफ लक, बाय.